चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का भी क्लास 10। 2 के बी में हमने पहले से 5वें क्वेश्चन तक सॉल्व करके आपको बताया। इसमें हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन और उससे आगे छठा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य यम और n है तो यम बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखिए शून्य दिया हुआ है यम और n, तो शून्यकों का हम क्या निकालेंगे, योगफल निकाल लेंगे और गुणनफल निकाल लेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² प्लस 11x माइनस 4। यहां a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा 11 और c बराबर हो जाएगा माइनस 4। शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यक है यम प्लस n बराबर हो जाएगा माइनस b बाई ए। यही फॉर्मूला होता है, बराबर माइनस b का मान है 11 और a का मान है 3। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हमारे कौन कौन से हैं, यम और n, तो यम और n हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। c का मान है -4 और a का मान है 3, -4 बाई 3। अब इसके बाद हमको शून्यकों का योगफल निकल गया और गुणनफल निकल गया। अब जो मान ज्ञात करना है उसको ले लेते हैं, तो इसको लेंगे तो क्या होगा, अब यम बटे n प्लस n बटे n, इसको लेंगे तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा यम n। क्लियर। अब n से हम जब इसमें भाग देंगे तो यम बचेगा, यम हो जाएगा यम स्क्वायर, यम से भाग देंगे n बचेगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ले चलते हैं वहां यहां साइड में। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। इसको हमने करके भी बताया था किस तरीके से, इसका जब हम तोड़ेंगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से यहां भी हम क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर यम प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे mn। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn होगा, और यहां माइनस 2mn से 2mn कट जाएगा, आएगा हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए m प्लस n यानी योगफल आ गया, तो इसको हम रखेंगे इसमें 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये आया है -4/3 mn। देखिए गुणनफल हमारा ये निकला है, और बटे -4/3 गुणनफल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121/9 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूना 8/3,
और सबके बटे हो जाएगा -4/3। ये हो गया। अब 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा बराबर यहाँ 9 से ये 121 हो जाएगा और प्लस 8 3 24 हो जाएगा और बटे में 4/3 अभी है ये। अब ये कहेंगे 24 कहां से है, 3 3 का 9 3 बार जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 2 2 4 और 1 145/9 बटे -4/3। बटे के बटे का रहेगा तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 145/9 गुणे 3/4, माइनस हमेशा ऊपर लगाते हैं और 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता। 3 1 3 3 3 का 9 बराबर हो जाएगा -145/12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि m/n प्लस n/m का मान कितना आएगा, -145/12। चलिए इसी तरीके से हम 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया है बहुपद x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसको करना क्या है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसका शून्य निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके से दिया हो, यानी कि प्रथम पद हो और अंतिम पद हो, मध्यम पद में x होता है, तो अगर ये दिया है तो इसको हम लिखेंगे x² - 3 = 0। अब क्या करेंगे, -3 को पक्षांतर कर देंगे तो x² = 3 हो जाएगा। स्क्वायर यहां से हटेगा तो हमने आपको बताया था वर्गमूल में ±√3 आ जाएगा। अब जब ये ±√3 आएगा तो एक बार हम इसको प्लस में लेंगे, x² = √3 और दूसरा हम x² = -√3। इस तरीके से हमारा शून्य क्या हो जाएगा, शून्यक अल्फा √3 और बीटा -√3। ये हमारा शून्यक निकल गया। शून्य ज्ञात करना है, शून्य निकल गया। अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां हम लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। ये होता है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा ये है और बीटा ये है, तो √3 प्लस -√3 हो जाएगा। और -b है नहीं, ये x² है, यहां पे क्या होता है फार्मूला, -b/a या -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x यहां है नहीं तो ये हो जाएगा 0/1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस निकल जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये खत्म, 0 बराबर 0। अब संबंध के सत्यता की जांच करनी है तो देखिए दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर हो गए। LHS = RHS। अतः यह सत्य है। अगर बराबर नहीं आते तो सत्य नहीं होता। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, योगफल तो निकल गया, अब गुणनफल के सत्यता की जांच करनी है।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, या अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो सी इसमें देखिए दिया है -3/1, और यहां अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है √3 इंटू -√3। अब आपको यह बताया गया है कि √3 का जब मल्टीप्लिकेशन होता है यानी गुणा होता है तो ये इसका पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बनने के बाद इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो ये माइनस है, माइनस रहेगा, और इसको एक बार लिखा जाता है वर्गमूल जब बन जाता है, और ये -3 यहां पहले से है, यानी कि -3 यहां भी आ गया, -3 यहां भी आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर आ गए। अतः क्या हो गया, यह सत्य है। ये हो गई हमारे सत्यता की जांच किए, हमको क्या मिला, ये सत्य होता है। ये हमारा बहुपद हो गया, सॉरी शून्यक हो गया, ये हमारा बहुपद हो गया, और यहां हम सत्यता की जांच कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन से 5वें क्वेश्चन के बीच में भी बता चुके हैं, और अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 7वें क्वेश्चन में हमने आपको बताया है। ये क्वेश्चन आप खुद लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ के लिए, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो हमसे और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। अब हम ये क्वेश्चन छोड़ करके ये आपके लिए छोड़ते हैं, ये लगाइए और इसका आंसर बताइए। 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कितना है, 1 है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1। अब 1 जब ये निकला हुआ है, पहले से दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुपद में हमें इसका मान रख देना है। और शून्यक जब होता है तो शून्यक रखने पर, शून्य का मान रखने पर, ये जो x का मान आया है ये शून्यक है, शून्यक को इसमें हम रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसलिए हम बराबर शून्य लिखे हैं। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 + 1 + k = 0। 1 1 2 + k = 0। k = पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये हमारा k का मान हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से 10वें क्वेश्चन पे। चलिए देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा + बीटा = 1/4 दिया हुआ है। ये क्या है, पहले से दिया हुआ है। उसके बाद में फिर शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = -1, ये भी दिया हुआ है। और दिया हुआ है तो हम क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
तो बहुपद बराबर हो जाएगा, बहुपद का हमने फार्मूला आपको बताया है कि किस तरीके से अगर शून्य दिए हों तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स लिखते हैं और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने आपको पहले ही पार्ट 1 में बता दिया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स हो जाएगा और प्लस यहां माइनस है तो ये -1 और इसको हम यहां डायरेक्ट प्लस माइनस का गुणा करके -1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे और यहां बराबर 0 होता है, बराबर 0। ये हो जाएगा इसका एलसीएम 4, 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम x में करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये 4 का गुणा हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 4 का गुणा 0 में होगा, किसी भी संख्या का गुणा 0 में होता है तो 0 ही मिलता है, तो 4 सुना है 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इस तरीके से दूसरा भी निकालेंगे तो यही फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा। चलिए दूसरे में दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब बहुपद हमको ज्ञात करना है तो बहुपद का फार्मूला ये है। अब इसको हम रखेंगे मान तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, इसके बटे 1 इसके बटे 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम x में करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस फिर ये 3√2x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हम क्या निकाल लिए, बहुपद निकाल लिए। इसी प्रकार तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है, यहां लिखेंगे शून्यकों का योगफल या योग अल्फा प्लस बीटा, योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर 0 है और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान इसमें रख देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका मान 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0, यही होगा। अब ये देखिए 0 है तो 0 का मान 0 हो जाएगा, 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां प्लस √5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ये खत्म हो जाएगा यहां से। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। यहां भी हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। फिर आगे 11वें से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।